अगर आप मुस्कुराते हुए किसी को मारते हैं या किसी को मारते हुए मुस्कुराते हैं तो आप कोई जुर्म नहीं कर रहे हैं। सुबह सुबह ट्विटर पे ये खबर देखी तो ट्विटर पे ये खबर क्यों है, और ये हाई कोर्ट के एक फैसले में हाई कोर्ट के जज ने कहा है। हाई कोर्ट के जज ने सुनवाई करते हुए अनुराग ठाकुर प्रवेश वर्मा के हेट स्पीच, जो बृंदा करत ने जिसके खिलाफ केस किया था, जिसमें देश के गद्दारों को डैश डैश मारो डैश डैश को कहा था अनुराग ठाकुर ने, और प्रवेश वर्मा ने तो कुछ ज़्यादा ही आगे बढ़कर बोल दिया था। तो हाई कोर्ट के जज साहब जो हैं उन्होंने कहा है कि in a case related to hate speech, alleged hate speeches connected to the Northeast Delhi riots, the Delhi High Court Friday said a speech given during election is different from one during ordinary times, and sometimes things are said to create a माहौल। जज साहब का कहना है कि एक माहौल बनाने के लिए इलेक्शन के वक्त जो है नेता जो है ऐसी स्पीच दे देते हैं। जस्टिस चंद्रधारी सिंह ऑब्जर्व दैट इफ समथिंग इज सेड विद अ स्माइल, मुस्कुराते हुए अगर कोई बात कही जाए तो उसमें क्रिमिनलिटी नहीं होती है, वो कुछ जुर्म को परिभाषित नहीं करता है या वो जुर्म नहीं होता है। लेकिन हाँ, अगर कोई ऑफेंसिव के साथ बात कही जाए तो क्रिमिनलिटी हो सकती है। कोर्ट एक ऐसे केस की सुनवाई कर रही थी जिसमें सीपीआईएम के लीडर बृंदा करत की पिटिशन थी, जो कि अनुराग ठाकुर और एमपी प्रवेश वर्मा, अनुराग ठाकुर तो कैबिनेट मिनिस्टर हैं। जज साहब ने कहा कि क्या ये इलेक्शन स्पीच थी या फिर ऑर्डिनरी वक्त में ये आम तौर पे कोई स्पीच थी। तो इलेक्शन के वक्त दी हुई स्पीच जो है वो, दिया हुआ भाषण जो है वो एक तरह से माहौल बनाने के काम आता है। अब समझ ये नहीं आता कि ये कौन सा लॉ है जो हाई कोर्ट जज साहब पढ़ रहे हैं, और ये कौन सा लॉ है जब आप आर्ग्यूमेंट करते हुए आपको हासिल हो रहा है। अगर आप आर्ग्यू कर रहे हैं किसी क्रिमिनलिटी को तो ये स्माइल और नॉन स्माइल कहाँ से आ रही है। पिछले 70 सालों में शायद किसी जज ने इस तरह का फैसला नहीं दिया होगा। तो ये ट्विटर पर सुबह सुबह की खबर है।